See our next question. In a right angle triangle, the hypotenuse is 4 times the perpendicular drawn to it from the opposite vertex. Then we have to find the value of one of the acute angles. Now इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो मान लीजिए ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं ए, बी एंड सी। नाउ यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन गिवन है कि द हाइपोटेन्यूज इज 4 टाइम्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज की अपोजिट वर्टेक्स से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो जो इस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी उसका 4 टाइम्स एक्चुअल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी। सो मान लीजिए कि ये लेंथ आप लोगों के पास p है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4p और ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है। नाउ इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप एक रिलेशनशिप निकालिएगा p में 4p में और फिर किसी एंगल का इस्तेमाल करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई कर दीजिएगा। बट आई विल सजेस्ट कि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए प्रोसेस हो जाएगा। इसका ये वाला सॉल्यूशंस हमारी ऐप के अंदर निम्स 2015 के पेपर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस सवाल को सॉल्व करने का एक अलग तरीका डिस्कस कर लेता हूँ। सो मेनली आप लोगों को वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि या तो आप लोग इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लीजिए या फिर आप लोग इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लीजिए। लेट सपोज मैं इस वीडियो के अंदर इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। नाउ देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो एक्चुअली एंगल दो ट्रायंगल्स का पार्ट है। एक ट्रायंगल है हमारे पास बी सी और लेट सपोज इस पॉइंट का नाम है डी, तो बी सी डी का पार्ट है। और देखिए ये वाला जो एक्यूट एंगल है वो एक्चुअली ए बी सी ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को निकालूंगा एंड देन वहाँ से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ट्रायंगल बी डी सी को और ट्रायंगल ए बी सी को, क्योंकि इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये बी सी वाला पार्ट भी कॉमन है और ये एंगल भी कॉमन है। तो देखता हूँ क्या मैं वहाँ से इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मुझे कोई और अप्रोच लगानी पड़ेगी। ओके, सो देखिए हम पहले बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी की। तो हमने बात की इन ट्रायंगल बी डी सी की। अब आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है जिसके अंदर ये थीटा भी यूज़ हो और जो कॉमन साइड थी वो भी यूज़ हो। तो देखिए और देखिए जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन गिवन थी वो भी यूज़ करनी है आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों के पास अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन गया उसके लिए परपेंडिकुलर एंड ये बन गया उसके लिए हाइपोटेन्यूज। तो देखिएगा साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स वॉट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब p अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज वॉट बी सी। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें एंगल थीटा ये वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को हाइपोटेन्यूज का यूज़ करना है बिकॉज यही रिलेशनशिप में गिवन है और आपको इस कॉमन साइड बी सी का भी यूज़ करना है। तो आप मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज और बेस को मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, तो आप लोग बोलेंगे कॉस थीटा बन सकता है बिकॉज कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स बेस, बेस मीन्स बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज वॉट 4p। ना आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल्स हो जाएगा 4p कॉस थीटा एंड यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल्स हो जाएगा p अपॉन में साइन थीटा। नाउ देखिए दोनों इक्वेशंस में बी सी की वैल्यू आपको मिल रही है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से p अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स 4p कॉस थीटा। नाउ देखिए जो वेरिएबल आपने माना था वो आपका यहाँ से हट गया और आपकी कोशिश भी ये होनी चाहिए जो भी वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप उसको अपने आंसर से आपको हटा देना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। आपको बस ये कॉस ये थीटा निकालना है, थीटा निकलते ही आपका एक्यूट एंगल निकल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस करता हूँ। आई कैन से 1 इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब मैंने साइन थीटा को यहाँ भेजा तो ऐसा मेरे को एक्सप्रेशन मिलेगा इस साइड। नाउ आप यहाँ पे बना सकते हैं इजीली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको लिखना पड़ेगा 1 इक्वल्स 2 इंटू टू, बिकॉज 4 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू टू में, एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो आई कैन से
1 equals 2 and then this whole thing will become sin 2 theta. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि sin 2 थीटा इक्वल्स 1/2 और आपको पता है sin 2 थीटा इक्वल्स 1/2 कौन सा एंगल पे होगा? जब आपका 2 थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज का होगा और आप यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स 15 डिग्रीज का आंसर होना चाहिए। तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे इससे मैच भी कर रहा है। अगर मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री आपके ऑप्शंस में नहीं होता देन वो इस वाले एंगल की बात कर रहा होता। और आप मुझे बताइए अगर ये एंगल आप लोगों का 15 डिग्री निकल चुका है देन ये एंगल कितना निकलेगा? आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 90 प्लस लेट सपोज 15 डिग्री ये वाला एंगल है और प्लस में मान लीजिए ये एंगल आप लोगों का एक्स है इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। आप बोल सकते हैं 105 प्लस में एक्स इक्वल्स 180 डिग्रीज एंड एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आई थिंक 75 डिग्रीज। तो मान लीजिए अगर 15 डिग्रीज ऑप्शंस में नहीं होता तो आप लोग एक्स इक्वल टू 75 डिग्री पे टिक कर देते। सो ये इस सवाल को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। अगर आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाता है तो आप आई विल सजेस्ट कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, वरना पाइथागोरस थ्योरम में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी और आप लोगों का टाइम वहाँ पे ख़राब हो सकता है। ओके।